नौवां अध्याय। नौवें अध्याय में राज विद्या राज गुह्य योग नाम से है। इसमें प्रभाव सहित ज्ञान का विषय है। इसमें जगत का ईश्वर से संबंध और प्रकृति तत्वों की चर्चा है। इसमें जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल और निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन है। अध्याय 9। राजविद्या राजगुह्य योग। सृष्टि का मूल कारण। गतिर्भतो प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ और मैं ही सभी का स्वामी हूँ। मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ और मैं ही सभी का परम धाम हूँ। मैं ही सभी की शरण स्थली हूँ और मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ। मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ और मैं ही सभी को स्थिर आधार हूँ और मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तपकर जल को भाप रूप में रोककर बारिश रूप में उत्पन्न होता हूँ। मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ। मैं ही मृत तत्व हूँ। मैं ही सत्य रूप में तत्व हूँ और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। सकाम पूजा और निष्काम पूजा का फल। त्रैविधा मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोमरस को पीने वालों के स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्ग लोक के सुखों को भोग करके पुण्य फलों के समाप्त होने पर इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना करने वाले मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। ये प्ययन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव ये कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उसका वह पूजा करना अज्ञानतापूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। अहम ही सर्वविज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानान्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, परंतु यह मनुष्य मेरे वास्तविक रूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए यह कामनाओं के कारण पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं।
यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। पुत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यै परितमश्नामि प्रयतात्मनः। जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददामि यत् तपस्यामि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है और जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हूँ और न ही कोई मेरा प्रिय है। परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है तब वह मुझ में स्थिर रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थिर रहता हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है और वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में स्थित है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए तू निश्चिंत होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युप्रापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पृथापुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र, अन्य किसी भी निम्न योनि में उत्पन्न होने वाला मनुष्य, वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्माणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्य सुखम श्लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षि क्षत्रियों का तो कहना ही क्या। इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्ययुक्तेव महात्मानं मत्परायणः। हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या योगो नाम 9मोऽध्यायः।
इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत।